दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास है फॉर्म 60 का फॉर्म। तो आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरते हैं। बट उससे पहले जान लीजिए कि आखिर ये फॉर्म क्या है, क्यों ये फॉर्म भरा जाता है, किस चीज़ में ये काम आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ब्रांच में जाते हैं कभी भी कोई भी खाता खुलवाने, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होता है तो उसके ऑप्शन में ये वाला फॉर्म दिया जाता है जिसको आप फिल करते हैं और इक्विवेलेंट टू मतलब पैन कार्ड ही काम करता है। यानी आपने सुना भी होगा कि अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि इसको किस तरीके से भरना है। और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। तो चलिए देख सकते हैं, सबसे पहले फॉर्म को ऊपर से हम भरेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम में आपको अपना पहला नाम डालना है, जैसे कि पंकज। उसके बाद मिडिल नेम अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट सरनेम भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पे पंकज कुमार शर्मा है तो पंकज तो इनका फर्स्ट नेम हो गया और सिन जो है वो इनका सरनेम हो गया और मिडिल नेम क्या हो गया, कुमार। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं डेट ऑफ बर्थ में, यानी आपका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं DDMMYYY यानी 10। उसके बाद यहाँ पे 09 यानी 9वां महीना और उसके बाद 2002, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फादर्स नेम, यानी पिताजी का क्या नाम है, तो वो भी रोशन। यहाँ पे देख सकते हैं अगर कुमार सिंह है तो रोशन, उसके बाद एक स्पेस नहीं, समझो, यानी फादर नेम में रोशन यहाँ पे हो गया फर्स्ट नेम। मिडिल नेम यहाँ पे नहीं है इनका, तो यहाँ पे मिडिल नेम देख सकते हैं ब्लैंक है। उसके बाद सिन यानी जो इनका सरनेम है वो यहाँ पे मैंने डाल रखा है। ये फॉर्म मैंने पहले से ही इसलिए भर रखा है ताकि आपका समय बच सके और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए। वहीं अगर इनका नाम रोशन कुमार सिंह होता तो रोशन फर्स्ट नेम में हो गया, मिडिल नेम में कुमार हो जाता और सिंह हो जाता सरनेम में। अब बात करें फ्लैट और रूम नंबर, यानी यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको एड्रेस देना है। तो हाउस नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, नेम ऑफ प्रेमिसेस यानी कहाँ पे आप रहते हैं तो वो आप डाल दीजिए, फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर, एरिया लोकेशन, यानी आपको इस वाले में पूरा में एड्रेस ही डालना है। तो आप ब्रेकअप में डाल दीजिए हाउस नंबर, नेम ऑफ प्रेमिसेस, फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर। अगर कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए फ्लैट नंबर नहीं है आपका तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ब्लॉक नहीं है कोई तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। यानी कई लोग ऐसे होंगे जो गांव में रह रहे होंगे, कई लोग ऐसे जिनका अपना घर है, कई लोग ऐसे जिनका फ्लैट है, तो ये सबके लिए फॉर्म है। तो इसीलिए जो भी आपका एड्रेस है उसी तरीके से आपको भर लेना है। बट कुछ चीज़ कंपलसरी है जो आपको डालना है, जैसे कि पिन कोड, कहीं भी आप रहते हो पिन कोड आपको डालना है। डिस्ट्रिक्ट, जिला, कहीं भी रहें आप, जिला आपका होगा ही होगा, वो डालना है। स्टेट, कहीं भी रहें, कोई भी राज्य होगा तो वहाँ पे राज्य आपको यहाँ पे डालना ही डालना है। और हाउस नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे मैंने 60,000 भरा। ये आप सोचेंगे कि क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्म है पैन कार्ड के इक्विवेलेंट है, यानी पैन कार्ड की तरह ही काम करता है। अगर आप ब्रांच में जाएंगे और बोलेंगे कि यार मुझे पैसे ट्रांसफ़र करना है तो 20,000 तक तो आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 25,000 तक। जैसे ही 25,000 से ज़्यादा आप बोलते हैं कि ट्रांसफ़र करना है तो आपसे बोलेंगे पैन कार्ड लाइए। तो मैं यहाँ पे 60,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा था, इसलिए मुझसे यहाँ पे पैन कार्ड मांगा गया। बट पैन कार्ड नहीं है तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और एक बात और बता दूँ, आप ट्रांसफ़र करेंगे पैसा या फिर निकालेंगे पैसा तो उसमें लिखा होता है कि लिमिट इतना रहता है, उससे ज़्यादा निकालेंगे तो पैन कार्ड लगता ही लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये अमाउंट मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, मैं यहाँ पे कैश ट्रांसफ़र कर रहा था, पैसे यानी जमा कर रहा था, तो यहाँ पे कैश का ऑप्शन है तो कैश पे मैंने क्लिक कर दिया। अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, किसी और काम के लिए इसे यूज कर रहे हैं फॉर्म 60 को, तो आपको इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको सही सही डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे 20वें नंबर पे, तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर है जो कि आपको सही सही डालना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यानी आप कितना पैसा साल में कमाते हैं तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैंने 1.5 लाख रुपये यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोड और डॉक्यूमेंट नंबर, ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट नंबर दोस्तों, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसका एक नंबर होता है बैंक में, उसको अगर जानना है कि जैसे आधार कार्ड को यहाँ पे 01 बोला जाता है और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको 05 बोला जाता है। अगर ये आपको जानना है तो ये भी मैं बताऊँगा कैसे आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने आधार कार्ड दिया और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दिया। अब आप सोचें कि दो दो डॉक्यूमेंट क्यों दे रहा हूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो फॉर्म है
एक तरीके से पैन कार्ड की तरह काम करता है। तो पैन कार्ड को बनाने के लिए जो प्रूफ चाहिए वही, मान लीजिए 2 डॉक्यूमेंट, तो 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे मुझसे मांग रहा है, तो मैंने आधार कार्ड का नंबर दे दिया और डॉक्यूमेंट कोड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस और डॉक्यूमेंट कोड। ये कहाँ से इशू होता है आधार कार्ड? UIDAI और उसको इशू करता है। और इसको कौन करता है ड्राइविंग लाइसेंस को? RTO। तो यहाँ पे RTO मैंने लिख दिया। अगर आपको इन सब को फिल करने में कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना है, कहाँ से हैं वो प्लेस डालना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है सही। बस आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है, आपका फॉर्म रेडी है जो भी आप काम के लिए यूज करना चाहते हैं। और तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये वाला फॉर्म अब कहाँ से डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ ये जो ब्रांच कोड है ये कैसे मिलेगा। तो इसके लिए एक दोस्तों वेबसाइट है, गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे, सर्च करना है formkaise.com, वहाँ पे वेबसाइट आएगा, वहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। जो भी फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, अकाउंट ओपनिंग, ATM अप्लाई, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।